दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर एपिसोड 11 सकामोटो डेज। तो हमारे चैनल पर भाई अगले एनिमेज का भी जो रीकैप है वो मतलब जो पिछले एपिसोड में उनका रीकैप पड़ा हुआ है। इसका नाम है कैसीनो बैटल एपिसोड का। एंड भाई इसका लास्ट पार्ट है तो एक बार के लिए हम छोड़ देंगे ये एनिमे। उसके बाद हम यहाँ पे पहला सीन दिखाया था भाई उनके जो पैसे होते हैं वो उन्होंने जो लू है उनको वो बताती है कि इसको ऐसे गेम खेलते तो मैं तो रूल्स भी नहीं पता है। तो वो वूटांग देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका होता है, जो वूटांग का सीन हमें दिखाया जाता है। तो वो वूटांग भाई बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये जो गेम है वो खेल रहा होता है। वो कहते हैं कि ये गेम लक का भी है, मतलब लक इस गेम में बहुत ज़्यादा चाहिए। और भाई वो लगातार गेम में जीत रहा होता है। तो वो वही बताता है कि आज वो मिस जो लू है वो उसको साथ लेकर के चले जाएगा। और भाई वो लगातार गेम्स जीत रहा होता है, ये हमें दिखाया जाता है। जो दूसरी ओर साकामोटो है वो उसकी ये गेम देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये गेम लक का है तो हमें भी अपने लक पे ही सारा कुछ डिपेंडेंट करना होगा। तो वो कहते हैं कि ये एक मिशन है लू को हमारे साथ ले जाने का। उसके बाद हम सीन देखते हैं भाई जो हमारा सिन होता है भाई वो यहाँ पे लेकर के जा रहा होता है भाई हमारे सारे जो पैसे हैं। तो और भाई जो बंदे हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं भाई। वो कहते हैं कि ये बंदा कैसे खेलेगा सीन। वो कहते हैं कि ये दिमाग पढ़ सकता है तो हमें इससे बच करके रहना होगा। तो भाई वो सामने वो कहते हैं कि ये दिमाग पढ़ भी सकता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो वो दूसरों का दिमाग पढ़ रहा होता है, वो यही बातचीत कर रहे होते हैं कि ये कैसे जो गैम्बलर्स हैं वो कैसे खेलते हैं। और भाई गैम्बलर मतलब जो लू आती है वो कहती है कि तुम्हें अब तक तो रूल्स पता लग गए होंगे। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं करोगी तुम बस चुप रहो। वो कहते ये इन दोनों को देखते हुए लड़ते हुए हैरान हो जाते हैं। और भाई उनके जो सारे जो पत्ते हैं वो देख लेते हैं गैम्बलर्स। वो कहते हैं कि वो ये कैसे खेल रहे हैं, ये कैसे देख सकते हैं। तो भाई जो हमारा सीन होता है वो देख के हैरान हो डर जाता है और सारे पैसे एक जगह पे ही लगा देता है। और भाई वो बहुत सारे पैसे यहाँ से कमा लेता है भाई, मतलब जो भी है। अब हम सीन देखते हैं भाई मतलब बहुत सारे पैसे कमा के चला जाता है। साकामोटो का सीन देखते हैं तो उसको एक बंदा यहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से देख रहा होता है। वो कहता है कि मेरे को यहाँ पे जो बूटा था उसने बताया था कि ये किस प्रकार का बंदा है। तो वो यहाँ पे पहले ही जो गेम है वो बॉल है उसको यहाँ पे चेंज कर देता है। लेकिन वो जो हमारा साकामोटो वो भी पैसे एक बैट अपने पास रखता है, बाकी सारे लगा देता है। एंड भाई वो घुमा करके जो लाल पे उसकी जो आ जाती है तो साकामोटो वो देख के खुश हो जाता है। तो यहाँ पे एक बंदा आके उसको बूटांग को बताता है कि वो जो सारे पैसे हैं वो जीते ही जा रहे हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम जीतते ही रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी गेम होती है। वो बचपन का सीन अपना याद करता है कि कैसे बच्चे उसको मार रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो होती है यहाँ पे जो बंदे स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी ही वैल्यू की जाती है, माफिया की वही होता है भाई। और जो मतलब कमज़ोर होते हैं और दिमाग जिनका बड़ी होता है उनको यहाँ पे मारा पीटा जाता है। तो हम देखते हैं कि उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन लू जो 8 साल की थी और जो वूटांग 11 साल था, उसको यहाँ पे जो लू है वो वहाँ पे आके बचा लेती है। और भाई वो लू उससे बात करती है कि तुम यहाँ पे उन्हें मार क्यों। वो कहता है कि मैं यहाँ पे वैसी ऑर्गेनाइजेशन से इनको बहुत पटवा सकता हूँ। तो वो यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाता है। तो लू कहती है कि मेरे को भी यहाँ पे जो मेरे पिताजी हैं वो यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार करोगे और तुम मतलब एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हो अपने दिमाग को लेकर के, और तुम दिमाग से मतलब बहुत तगड़े हो। तो भाई वो दिन रात मेहनत करता है। वो कहता है कि मतलब मैं दिमाग से और यहाँ पे इसलिए मैं ऐसे आया। और भाई हम देखते हैं कि उन दोनों के मतलब कि वो 8,700 630 दोनों के यहाँ पे बराबर हो जाते हैं। मीनवाइल हम देखते हैं कि वो कोई गेम वूटांग कहता है कि अब हम इन दोनों को उड़ा देना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मैं इनको मरने नहीं दे सकता। और उसके बाद हम सीन देखते हैं कि इन दोनों का सीन ही दिखाया जाता है। तो वो चीज़ थोड़ी हैरानी मत कर देती है। वो कहते हैं कि अब हमें तो वो एक और गेम लगानी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, एक और गेम है मेरे पास ट्रम्प कार्ड्स की, पर वो उन्हें वो खेलनी है बाकी, क्योंकि वो गेम से वो हक चुके हैं। तो वहाँ पे हम यहाँ पे ओल्ड मेड का नाम कोई गेम है वो खेली जाती है। तो वो सारे यहाँ पे हैरान हो जाते हैं इस गेम को देख के। वो कहते हैं कि ये गेम तो बहुत ही बोरिंग होगी। वो कहते हैं कि 3v1 मैं भी करूँगा, मेरे साथ भी 2 बंदे होंगे, क्योंकि जो 3v1 है वही शानदार होगा उसकी, क्योंकि वो ऐसे तो अनफेयर हो जाएगा। हम देखते हैं कि सिन को पता लग जाता है कि लू के पास जो जोकर है, तो वो पहले से ही वो मतलब बहुत हैरान है क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकता है। मीनवाइल तो जो हमारे वूटांग को है वो चीज़ पता लग जाती है। तो भाई वो यहाँ पे उसका जो कार्ड है वो खुद निकाल के अपने पास रख लेता है। वो कहता है कि चलो मैं उसको वैसे भी राज होने नहीं दे सकता। तो सिन है वो उसका दिमाग पढ़ सकता है। तो वो सिन को भी पता लग जाता है कि वो क्या करता है, और वो कहता है कि मैं तो आसानी से उसे हरा दूंगा। तो जो वो उसे भी पता होता है वूटांग को भी वो दिमाग पढ़ सकता है। तो वो कहता है कि 3 प्रिक्वेशंस होती हैं एक ह्यूमन इंसान के, एक तो वो सोचता है वो करता है, एक जो सोचता है वो नहीं करता, और तीसरी जिसमें वो कुछ नहीं सोचता वो अपने आप ही हो जाती है वो चीज़ जो करना चाहता है। सिन ये देख के हैरान हो जाता है कि उसकी इतनी कैलकुलेशंस यहाँ पे दिमाग के अंदर चल रही हैं, और वो इतनी कैलकुलेशंस को देख के यहाँ पे जो हमारा सीन है वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। मीनवाइल साकामोटो का सीन दिखाया जाता है। साकामोटो यहाँ पे मतलब वो भी खेलने की कोशिश कर रहा होता है।
और वो यहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे थोड़ा अक्सासा देता है और वो बंदे को हरा देता है। वो चीटिंग करके मतलब जीत जाता है एक टाइप से। वो कहता है कि तुम चीटिंग करोगे, पकड़े गए तो तुम हार जाओगे। हाँ, मीनवाइल हम देखते हैं कि एंड में 2 बंदे रह जाते हैं, वुटांग एंड साकामोटो। तो भाई वो दोनों, वो जोकर को यहाँ पे चकने उठाने वाला होता है। तो वो कहता है कि मुझे पता है, जिस बंदे पे, इंसान का जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है वही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। लेकिन वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा जकड़ के साकामोटो पकड़ लेता है कि उसे और वो यहाँ पे शिफ्ट भी कर देता है। इतने में ही उसे जोकर आ जाता है। वो कहता है कि तुमने शिफ्ट कर दिया थे। इतने में हम देखते हैं जो माफिया गैंग है वो सभी के ऊपर यहाँ पे जो हमारी गन्स हैं वो यहाँ पे लाद के खड़ी हो जाती है। वुटांग पे भी लाद देती है। वो कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था, ये तो वैसे ही बचपन वाली सिचुएशन हो गई, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। उसी टाइप से इन्होंने मेरे को फिर से हरा दिया। ये वैसे दिमाग बन चुका था भाई इनकी माफिया का। साकामोटो पर भी तान देते हैं। तो भाई वो जो अब साकामोटो है वो उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि वो अब बचपन की बात याद करता है कि उसका दिमाग ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई वो यहाँ बोलने लगता है कि तुम साकामोटो का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, साकामोटो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साकामोटो को इस चीज़ से दूर रखो। और तुम्हारी गन के अंदर जैसे ही तुम ट्रिगर दबाओगे तुम खुद ही मर जाओगे, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही कला बारूद है। ये मेरे को पहले से पता था कि ऐसी सिचुएशन होने वाली है, तो मैंने ऐसे कर दिया। और तुम अगर उस पर गोलियाँ चलाओगे तो खुद ही मारे जाओगे। तो यहाँ पे उसे पता था कि वो डर के कारण हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। और भाई वो खुद यहाँ साकामोटो इन सभी को मार देता है। तो वो कहता है कि तुम मतलब कि अब तुम जीत गए हो एंड भाई तुमने इसे हरा दिया है और मतलब लू अब तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं इसकी मतलब अभी अभी मरते मरते बची है। तो हम सीन देखते हैं कि वो जो वुटांग है वो भी उनके साथ काम करने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द मतलब जितने मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उतने के पैसे चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक दिन छुट्टी हो गई थी इसकी। और वैसे भी वो उनको स्लर के बारे में बताता है कि तुम स्लर को यहाँ पे मतलब कि ऐसे मत लेना। स्लर एक बहुत ही ख़तरनाक बंदा है जो कि जापान से आए। साउथ एशिया के अंदर जो कत्ल हुए थे उसमें एक्स का क्रॉस यहाँ पे बना हुआ था। उस एक्स के क्रॉस के साथ जो यहाँ पे जापान में कत्ल किए जा रहे हैं उसके साथ इसका संबंध है, जिस कारण वो साउथ एशिया से भाग के जापान आ गई और जापान के अंदर भी अब वैसे ही किए जा रहे हैं। तो ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। हम सीन देखते हैं कैफ़े कार, वो 4 गुंडे जो हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं जो कत्ल करके आए हैं, और भाई गुंडे जो भाग करके आए हैं वहाँ से वो यहाँ पे बैठ चीट के बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कासिमा वहाँ पे आता है। तो वो उनको बताता है कि तुम्हें यहाँ पे इधर 3 बंदों को, हाँ 4 बंदों को, 3 या 4 जो भी हैं उतने बंदों को ख़त्म करना है। वो कहते हैं, एक बंदा कहता है कि इस मोटे बंदे और इसके गन हो इनको तो हम आसानी से हरा देंगे। वो कासिमा कहता है कि तुम इसको हल्के में मत लेना, ये तुम्हारी चितड़े उड़ा सकता है। तो एक बंदा इतने में गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी अगला याद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें और किसी को मार दूंगा। तो हमें पता लगता है कि इन्हें इसलिए खुला छोड़ा गया है और किसी और आम बंदों को मार दिया गया है ताकि मतलब हो सके। इतने में एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।